हेलो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारी राइट गाइड एजुटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमारा ये सेशन किस चीज़ के लिए होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही, वैदिक मैथ्स क्लास का ये सेशन होने वाला है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि वैदिक मैथ्स के कौन सा वो ट्रिक है जिसको लगा करके हम डिवाइड के सम्स को विद इन सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम डिवीज़न को सीखते हैं तो डिवीज़न्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि आपके ऑलरेडी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ को जानकारी हो भी सकती है, जो छोटी एज के बच्चे होंगे उनको ये चीज़ें देखना और समझना पड़ता है, ठीक है। और जो यदि आप एज में बड़े हैं, मतलब मोर देन थर्ड क्लास से हैं, तो आपको ये कुछ चीज़ें पता होंगी, राइट। जैसे डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। तो जैसे कि स्क्रीन पे आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, डिविडेंड जिसको हमें डिवाइड करना है, डिवाइज़र जो जिससे डिवाइड किया जा रहा है डिविडेंड को, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सम का सैंपल दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स के द्वारा समझेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कोशेंट और रिमाइंडर है, जब हम इसको हम सॉल्व कर लेंगे, राइट, तो हम उसको वहाँ पर लिखेंगे क्या कोशेंट होता है और क्या रिमाइंडर होता है। तो सबसे पहले वैदिक मैथ्स के अंदर आप डिवाइड तभी कर सकते हैं जब आपको बेस और कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में नॉलेज हो, राइट। तो सबसे पहले बेस अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कैप्शन में लिंक है जिसमें आप पुरानी वीडियो जा कर के देख सकते हैं कि बेस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी, ठीक है। बेस ऑफ 9 इज़ क्या होता है, बेस ऑफ 9 10 होता है। और अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस कितना होता है, डिफरेंस होता है 1 का। मतलब 9 कितना कम है, 9 एक कम है 10 से। तो वैदिक मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं निखिलम सूत्र, ठीक है। तो जब भी हम डिवाइड में हम सॉल्व करते हैं तो इसमें बेसिकली जो मोस्टली जो इसके 3 पार्ट्स के अंदर इसको हम सीखते हैं, ठीक है ना। तो जो अभी हम ये सॉल्व करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे, निखिलम सूत्र। तो इसको आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, याद कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो निखिलम सूत्र बेसिकली जो वैदिक मैथ्स वर्क करता है 16 सूत्रास पे वर्क करता है, ठीक है। इसी के अंदर एक और सूत्र होता है, ध्वजांका होता है, ठीक है। तो पहले हम इसको सीखेंगे क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग टॉपिक है निखिलम सूत्र में। तो इसमें जो हमारे डिविडेंड वैल्यू होता है, डिविडेंड वैल्यू को हम बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वी विल डिवाइड इट इन टू 2 पार्ट्स, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो हमारा डिविडेंड वैल्यू है, ये वाली वैल्यू मतलब 24, इसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। वो कौन कौन से होगा, एक होता है LHS
और एक होता है आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। तो 24 को हम लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड में डिवाइड कर लेंगे ताकि इसको अच्छे तरीके से समझा जा सके। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं और आपको किसी भी तरीके से मेंटली कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आपने स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखना है ताकि ये ईज़िली समझ में आए आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है LHS एंड RHS। तो LHS एंड RHS में क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए, जो छोटे बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए डिवाइड का एक साइन सिंबल ये रहता है और एक सिंबल ये रहता है। ठीक है, तो मैं अभी एक सम लेने जा रहा हूँ जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, ठीक है, मैंने ये सम ले लिया। LHS एंड RHS में हम क्या करेंगे, ये सम को सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा था वी विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। तो 24 जो वैल्यू है, ठीक है, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 2, राइट हैंड साइड लिखेंगे 4। ठीक है, अब देखिए आपके आसानी से समझ आ जाए तो मैं इसको 2 डिवाइड में करने को आप लिख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। जब आप मल्टीपल टाइम पर स्टार्टिंग में जब अगर आप इसको सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप तो आप इसको ज़रूर बनाएं ताकि आपको इसके स्टेप्स लर्न हो जाएं। ठीक है, तो इसमें हमने बेस 9 की बात करी थी, डिफरेंस 1 की बात करी थी। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 24 को यहाँ लिख लेना है और जो 9 है 9 हम इसके लेफ़्ट साइड में लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया 9 और ठीक इसी के नीचे लिख दिया 1। अब आप पूछेंगे सर ये 1 क्या आया, कहाँ से आया, तो 1 जो है दैट इज़ द डिफरेंस। ठीक है ना, बेस ऑफ 9 इज इक्वल टू 10 एंड द डिफरेंस इज़ 1। तो जो डिफरेंस है, ठीक है ना, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो 2 को हम सीधे जब LHS और RHS से करेंगे तो 24 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जैसे कि पहले बताया। तो ये वाला जो 2 लेफ्ट LHS पार्ट है, राइट, इसको हमने सीधे नीचे राइट कर देंगे 2। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इस 2 की वैल्यू को सीधे मल्टीप्लाई करना है 1 से। ठीक है, क्या करना है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 2 1 जा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो 2 है इसको आप क्या करेंगे, सीधे कहाँ राइट करेंगे, सीधे राइट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इधर से सीधे यहाँ पर आएंगे तो कितना आ जाएगा, जो ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू है इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर राइट कर देना है। ठीक है, RHS वाले पार्ट में। और ये जो डिविडेंड वैल्यू का RHS वैल्यू था इसको हमने इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करने पे 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो अब डिवाइज़र वैल्यू कितनी थी, सिंगल वैल्यू थी। ठीक है ना, तो इसमें जो हमारा LHS पार्ट होगा वो क्या रहेगा, वो हमारा आएगा कोशेंट पार्ट होगा। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, Q मीन्स कोशेंट। ठीक है, एंड द 6 इज द रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया इसका आंसर, द फाइनल आंसर विल बी 2.6। ठीक है,
तो ये था आपका जो सम, बहुत इजी टेक्निक। ये कहने को डिवाइड है बट इसमें हमें क्या करना है, टेक्निक जो लगेगा एक मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक लगेगी और एक टेक्निक लगेगी एडिशन की, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 2.6। ये आपका फाइनल आंसर है। इसी तरीके से हम एक और सम लेते हैं, ठीक है। तो मैं बार बार LHS RHS नहीं लिखूँगा आपके समझने के लिए, ठीक है। अब जैसे वैल्यू जो नेक्स्ट सम लेते हैं हम 31 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। ये हमारा सम हो गया। इसका आंसर क्या निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो 31 है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आप इस लाइन को लगा भी सकते हैं लाइक दिस प्रैक्टिस पर्पस से, अदरवाइज़ नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। इस 3 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए मैं ये वाला पार्ट नहीं लिख रहा, क्यों, क्योंकि जो डिवाइज़र वैल्यू है वो 9 है, तो 9 का डिफरेंस विल बी सेम, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा था, ऊपर डिवाइज़र वैल्यू लिखी थी इस तरीके से। तो 3 1 जा, इस वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 जा 3, ये उठ करके यहाँ पर आ गया और इसको इसमें ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 4। तो ये 4 जो प्लस वैल्यू करके आई है हमारा, यहाँ हमने क्या किया, एडिशन किया, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू जो कि हमारा इधर इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया था डिफरेंस वैल्यू से, तो वो चीज़ हमने इसमें ऐड करके यहाँ पर सीधे वैल्यू लिख देनी, कितनी, 3 + 1 4, ठीक है। और डिवाइज़र वैल्यू कितनी थी, 9 थी, तो 9 इज द सिंगुलर डिजिट। देन जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्वोशंट एज इट इज़, और ये हमारा बन जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 3.4। दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कोई भी सम का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपका निकलम सूत्र का जो ये सम सॉल्व करने का पैटर्न समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस सम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जो अपकमिंग वीडियोस में मैं उसको वीडियो बनाऊंगा और आपके जो भी क्वेरीज होंगे उसका सॉल्व करेंगे। और यही नहीं, इसके अलावा और भी जो मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे 2 डिजिट बाय 1 डिजिट, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सीखेंगे। अपकमिंग वीडियोस में ध्वजंका कैसे सॉल्व करेंगे, जो सूत्र है वो भी अप्लाई करेंगे, और भी कई सारी टेक्निक्स हैं सूत्रास के, 16 सूत्रास का 1 बाय 1 चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।